सेठी साहब गुड मॉर्निंग। आपके स्टॉक तो जबरदस्त आग लगाते हुए इन्फोसिस आपका शुक्रवार का जो शॉर्ट टर्म पिक था उसने कमाल कर दिया, भंसाली इंजीनियरिंग ने कमाल कर दिया। गजब है सर, बहुत ही बढ़िया, बधाई पहले तो उन दोनों के लिए। बताएं सर, आज की लॉन्ग टर्म पिक कौन सी है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी फॉर इन्फोसिस अगेन। इन्फोसिस मैंने बिल्कुल फ्राइडे को भी जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक होती है 2:30 बजे, तो 1305 के लेवल पे रिकमेंड करा था इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स फ्रॉम टीसीएस। और 1350 का पहला टारगेट और 1400 का दूसरा टारगेट, और वो भी मुझे लगता है वेडनेसडे को जब इसके नतीजे आएंगे उस दौरान तक डेफिनेटली आ ही जाएंगे। तो इन्फोसिस वॉज ए गुड आइडिया और बीईपीएल भी अच्छा किया, आज 180 के लेवल्स दिखा दिए, बहुत ही दमदार नतीजे आए ओवर द वीकेंड। बाकी अनिल जी, आज के लिए जो एसपीएल मिड कैप्स में मेरा जो आज का लॉन्ग टर्म पिक है वो भी एक जबरदस्त कंपनी है, एक फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी है। कंपनी का नाम है जीएनएफसी, जो कि अभी 223-24 के लेवल पे ट्रेड करती है। एक भारत की टीडीआई बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है। इनका जो ये टीडीआई जो प्रोडक्ट है उसमें 50% मार्केट शेयर है भारत में, और इस प्रोडक्ट के प्राइजेस पिछले कुछ महीनों से एक अपट्रेंड में है, अभी भी काफी फर्म प्राइजेस है। और आप कंपनी के अगर सितंबर तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बेहद ही शानदार थे। जहां जून क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने सितंबर में 138 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में भी 81 करोड़ का था। तो प्री कोविड लेवल के जो सितंबर क्वार्टर थे वहां से भी बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहेगा, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। और एक और चीज है, ये कंपनी नीम बेस्ड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, वहां पे भी एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स है और वहां से भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद आने वाले क्वार्टर्स में। फंडामेंटल्स देखेंगे वैल्यूएशन के लिहाज से तो सिर्फ 7 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। फिर आपके डिविडेंड दिया लास्ट ईयर 5 रुपए का, जो कि अराउंड 2.25% की डिविडेंड यील्ड है। और बाकी भी हर पैरामीटर पे फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं इस स्टॉक पे आने वाले 9 से 12 महीने के लिए बुलिश हूं, और मुझे लगता है जो करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 325 का टारगेट है मेरा आने वाले 9 से 12 महीने। ओके, तो ये है आपके लिए आने वाले 9 से 12 महीनों के लिए 325 तक के टारगेट के लिए जीएनएफसी में करें खरीदारी। तो इंडियन ह्यूम पाइप्स और जीएनएफसी, ये दो बेहतरीन स्टॉक आते हुए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। सेठी साहब पहले तो धन्यवाद स्वीकार कर लें पालिया साहब का, और उसके बाद अपनी पोजिशनल पिक बताएं सर आज के लिए। हाँ बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू वापस मेरी तरफ से भी राजेश पालिया जी को थैंक यू बोलने के लिए। बाकी अनिल जी देखिए, पोजिशनल पिक है मेरा आज का। अच्छा, अभी पीछे से देखो, पहले तो राजेश जी ने मुस्कुराहट दी, फिर सेठी साहब ने दी, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा मजा जो आया, जिस तरह से विश्वेश जी हंसे उसका मजा सबसे ज्यादा है। विश्वेश जी हंसने के मामले में बिल्कुल भी कंजूस नहीं करते, बिल्कुल विश्वेश जी की आदत बहुत अच्छी है। तो चलिए अब ये धन्यवाद का सिलसिला रोकते, नहीं तो पता चला एक दूसरे को देते देते क्लोजिंग वाले शो में हम पहुंच जाएंगे। सेठी साहब बताइए पोजिशनल पिक। नहीं बिल्कुल अनिल जी, हमारी मस्ती की पाठशाला के बाद सबसे ज्यादा चर्चे विशेष जी के ठाके के ही होते हैं एक्चुअली। क्या बात है, वाह। बाकी अनिल जी जो मेरा आज का पोजिशनल पिक है अनिल जी, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। कंपनी का नाम है सुदर्शन केमिकल्स। ये स्टॉक मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा है, काफी निचले लेवल से मैंने कई बार इसको रिकमेंड करा है। अभी ये 500 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की पिगमेंट बनाने वाली वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, जिसका भारत में पिगमेंट के स्पेस में 30% मार्केट शेयर है। ये जो पिगमेंट है ये कैटर करती है कई इंडस्ट्रीज को, जैसे इंक्स है, पेंट्स है, प्लास्टिक्स है। जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं इनका। कई इंटरनेशनल सब्सिडियरीज भी है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, चाइना में है, तो काफी अच्छा खासा इंटरनेशनल प्रेजेंस है। ब्रांड्स भी काफी पॉपुलर है और फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23.8% का है, 0.5 का डेट इक्विटी रेशियो। प्लस आप अगर देखेंगे तो परफॉर्मेंस जो प्रॉफिट में अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। आप पिछले साल का प्रॉफिट देखेंगे 54 करोड़ का प्रॉफिट था, जो FY20 में 135 करोड़ हो गया। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी सस्ता लगता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो मुझे लगता है जिस तरह का ये स्टॉक, और फिर कई मार्केट इन्वेस्टर का भी इसमें निवेश है, इंटरेस्ट है, तो इस स्टॉक को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें पोजिशनली 550 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 485 का। ओके, 485 के स्टॉप लॉस के साथ 550 के टारगेट के लिए सुदर्शन केमिकल में करें खरीदारी। आइए शॉर्ट टर्म पिक सेठी साहब की। सेठी साहब बताइए। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है अनिल जी, एक ऐसा स्टॉक है जो दो सेक्टर्स बाजार में बिल्कुल फोकस में है, मेटल्स और डिफेंस। इन दोनों को रिप्रेजेंट करती है, दोनों का मिश्रण है। मेटल्स वैसे फोकस में है क्योंकि मेटल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और सभी मेटल कंपनीज का जबरदस्त परफॉर्मेंस आना है।
और डिफेंस चूंकि सरकार का अच्छा खासा फोकस है मेक इन इंडिया पे, प्लस कई चीजें अभी एक्सपोर्ट्स के लिए भी उन्होंने परमिट करी है, और आने वाले दिनों में बजट भी ज्यादा दूर नहीं है जहां पे डिफेंस एज ए सेक्टर बिल्कुल फोकस में रहना है। कंपनी का नाम है मिश्र धातु निगम, जो कि अभी 202-3 के लेवल पे ट्रेड करती है। एक जबरदस्त कंपनी है, ये स्पेशलाइज्ड एलॉयज बनाती है जो कि डिफेंस और एरोस्पेस के काम में आता है। तो मेटल तो ही, और आप अगर इसको बाकी मेटल कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सॉलिड मार्जिन है इसके अराउंड। अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 29% के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जिसपे कंपनी ऑपरेट करती है। रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16% का, डेट इक्विटी 0.14। तो हर तरह से फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और आज ये शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ अनिल जी, बिकॉज हम बजट से ज्यादा दूर नहीं है, और बजट में सरकार का बिल्कुल फोकस रहना है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया को थ्रस्ट देना है, उसके अंतर्गत डिफेंस सेक्टर को थ्रस्ट करना है, उसके अलावा एक्सपोर्ट पे भी सरकार का इसको एक्सपोर्ट पे भी बढ़ावा देने का अभी हाल ही में अनाउंसमेंट करा है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है विद अ टारगेट ऑफ 220 इन द शॉर्ट टर्म, स्टॉप लॉस रहेगा 198। 198 ये स्टॉप लॉस और खरीदारी करने की राय मिश्र धातु निगम में। बिल्कुल, तो नजर रखिए काउंटर पर, बढ़िया एक्शन आपको दिखा सकता है।